उन्नाव लोकसभा क्षेत्र लखनऊ और कानपुर के बीच में बसा शहर है। एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसके आसपास 3 औद्योगिक उपनगर हैं। यहाँ उन्नाव जिले का मुख्यालय है। ये शहर अपने चमड़े के काम, मच्छरदानी और रसायन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत आने की वजह से इसके विकास पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नया उपग्रह शहर ट्रांस गंगा शहर का निर्माण उन्नाव को बड़ा औद्योगिक और ढांचागत क्षेत्र बनाने के लिए किया जा रहा है। गंगा और सई नदी के बीच पड़ने वाले उन्नाव संसदीय क्षेत्र की पहचान कलम और तलवार के धनी जनपद के रूप में होती है। यहाँ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और शहीद आजम चंद्रशेखर हसरत मोहानी जैसे आजादी के दीवानों ने उन्नाव को अलग पहचान दिलाई है। वही उन्नाव के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1991 में बीजेपी ने इस सीट पे अपना खाता खोला और देवी भक्त सिंह लगातार 3 बार यहां से जीते। 1999 की सत्ता पलट में समाजवादी पार्टी के दीपक कुमार यहां से जीते। अगले चुनाव 2004 में बसपा के ब्रजेश पाठक ने इसी सीट पर कब्जा किया। इन दोनों ही दलों का राजनीतिक सफर यहाँ बहुत छोटा रहा। 2009 में 20 साल बाद आखिरकार कांग्रेस ने यहाँ वापसी की और अनु टंडन यहाँ की सांसद चुनी गई। अगले ही चुनाव में ये सीट फिर कांग्रेस के हाथ से निकल गई। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साक्षी महाराज विजयी रहे। लोकसभा चुनाव की जल्द घोषणा होने वाली है। विकास कार्यों को लेकर कैसे रहे हमारे सांसद के 5 साल, इसको लेकर आज दिखाएंगे जनपद उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज रिपोर्ट कार्ड। अब दिखाएंगे कि जनता ने विकास कार्यों को लेकर कितना अपनाया है और कितना नकारा है। यह सब आज इस रिपोर्ट में सामने होगा। उन्नाव लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बांगरमऊ, सफीपुर, मोहन, उन्नाव, भगवंत नगर और पूर्वा शामिल है। यहाँ की कुल जनसंख्या 31,08,378 है, जिनमें से 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। यहाँ की साक्षरता दर 66.37% है। वहीं इस सीट पे ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो 82.9% है और शहरी मतदाता 17.10% है। एसपी मतदाता 30% है और एसटी मतदाता 0.9% है। वही हिंदू मतदाता 87% है तो मुस्लिम मतदाता 11% है। जब हमारी टीम ने स्थानीय मतदाताओं से बात की तो उनका कहना था साक्षी महाराज महात्मा आदमी है। वो क्षेत्र में बहुत कम रहते हैं। लोग गंदगी से परेशान हैं। बावजूद इसके सांसद जी ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी जनता के हित में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय सांसद ने उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में नाकामयाबी हासिल की है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने मतदाताओं से कभी संपर्क नहीं किया। अपना विकास किया, इसके अलावा अपने विकास में क्या, जैसे कौन सी चीज? जमीन खरीदना और जिले का विकास है। 10 में से अगर आपको नंबर देना हो कितने नंबर हो? 0 नंबर। क्या इस बार कुछ उम्मीद करते हैं कि पार्टी कैंडिडेट बदले? कैंडिडेट बदला ही 2 बार रह चुके हैं, बस नया चेहरा आना चाहिए। महात्मा आदमी कभी विकास नहीं करते। महात्मा जगह पर आशीर्वाद दिया करते। तो आपका कहने का मतलब ये साक्षी महाराज महात्मा है, विकास से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, साक्षी महाराज को अगर आपको 10 में नंबर देना हो कितने नंबर देंगे? हमका आपको नहीं कोई विकास कार्य नहीं किया। महात्मा के साथ जो जुड़ा होता है उसी के नंबर होते हैं, और जो महात्मा दूर हो चुके हमेशा। एडवोकेट का कहना था कि स्थानीय सांसद ने अधिवक्ताओं की पुरानी समस्या को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही कुछ लोगों का कहना था कि विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी को स्थानीय उम्मीदवार बनाने चाहिए। वही कुछ लोगों का मानना था कि स्थानीय सांसद ने सड़क के लिए काम किया है। वही पहले कुछ इलाके बिजली की समस्या से जूझ रहे थे, जिससे स्थानीय सांसद ने रियायत दिलाई है। देखिए, 2 बार भाजपा के नाम पर साक्षी महाराज सांसद रहे हमारे उन्नाव जनपद के, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि इन्होंने कोई कार्य किया जी। क्योंकि वंदे भारत वगैरह ट्रेन जो यहाँ से डायरेक्ट जाती हैं, इनका ठहराव नहीं रुका पाए। कोई भी इन्होंने
सड़क का निर्माण, विद्यालय का निर्माण या किसी पुल का निर्माण इन्होंने कोई नहीं कराया। जो भारत सरकार से योजनाएं आ रही हैं उन्हीं को अपने आप बनती रहती है। कोई भी जिन सड़कों से निकलना मुश्किल है, भारत सरकार का या यूपी सरकार का ये आदेश है गड्ढा मुक्त हो जाए। हमारे उन्नाव जनपद की किसी भी सड़क से आप निकल के जाएं तो तुम्हारे पेट उखड़ जाएगा। हम 0 के नीचे देंगे नंबर। इतना मूर्ख तो हमारे जिले में आज तक कोई एमपी बना ही नहीं। एक भी पुल जनपद में पिछले 10 सालों में निर्माणाधीन नहीं। पूरा शहर जाम से त्राहिमाम कर रहा है। शहर में कोई भी एक फ्लाईओवर नहीं बना। कितनी आशा एवं पूर्ण विश्वास था कि अयोध्या से चलने वाली ट्रेन भगवान राम के यहाँ से होते हुए लौह कुश की नगरी उन्नाव, जहाँ लौह कुश महाराज इतने दिन रहे, स्टॉपेज होगा उन्नाव में। न वंदे भारत का हुआ न अमृत भारत का हुआ। कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिख रहा है कि हम भी गर्व करते कि 10 साल इन्होंने हमारे जनपद का प्रतिनिधित्व किया है। नंबर तो माइनस में देना हो, माइनस की बात करो, प्लस नंबर है कहाँ आएंगे। विकास कार्य बिल्कुल शून्य है साक्षी महाराज। कहीं कोई बड़ी योजना लाए? कोई भी योजना नहीं लाए आज तक। उन्नाव के लिए, विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। केवल बस ये है कि मोदी के नाम से वो जीते बैठे हैं, तो बस उन्हीं के नाम का यूज कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कुछ भी करते हैं बस महिलाओं से या जो उनके लघु बच्चे बस उनसे वो मिलने का काम करते हैं, जनता से मिलने का काम नहीं करते। अगर 10 में आपको उन्हें नंबर देना हो, कितने नंबर देंगे? 0। क्या? क्योंकि हम लोग साक्षी महाराज को बिल्कुल नहीं जिताना चाहेंगे जी। उनकी जगह अगर वो किसी भी बेवकूफ़ इंसान को भी मोदी जी टिकट दे देंगे तो हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। हमारे यहाँ साक्षी महाराज सांसद रहे जरूर 2 बार है, लेकिन उनकी कोई कर्मभूमि उन्नाव कभी नहीं रही। उन्होंने न तो उन्नाव का वोट लेने का प्रयास किया, मोदी के नाम पर उनको वोट मिला, भाजपा के नाम पर वो जीते। उन्नाव की जनता मोदी और भाजपा के लिए तो है, लेकिन सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी ने उन्नाव आकर अपना कृषि फार्म बनाया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपना बंगला बनाया और आम जनता के हित का कोई काम किया, न कोई सार्वजनिक कार्य किया। माइनस में जीरो, वो भी माइनस में। 0 वो भी माइनस। वो भी माइनस। क्या मांग है कि मतलब प्रत्याशी बदला जाए? वोट निश्चित रूप से उन्नाव के लिए युवा प्रत्याशी आना चाहिए। जब हमारी टीम ने व्यापारियों से बात की तो उनकी मिली जुली राय मिली। उनका कहना है पूरे 5 साल में स्थानीय सांसद ने कुछ नहीं किया, वहीं सांसद ने अपने पूरी निधि को जनता के विकास के लिए खर्च नहीं किया होगा। हमको तो कोई ऐसा सांसद का कार्य नहीं दिखा जो कहा जा सके कि ये सांसद ने करवाया या ये विकास, कोई जिले में बड़ा विकास, कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। हमको तो रहते हैं सांसद जी, आते हैं यहाँ, मिलते हैं कभी जनता से? हमारा तो कोई ऐसा वो पड़ा नहीं उनसे मिले। रहते थे, सुना करते, आज है कल ये सब मतलब कम ही आते हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं सांसद दिखा जो जिले के लोग कह सके सांसद जी ने ये एक जिले के लिए बड़ा कार्य किया। अगर 10 में से आपको नंबर देना हो तो सांसद जी को कितने नंबर देंगे आप? नहीं बताइए। हमारी तरफ से बहुत आपको नंबर नहीं, कितने नंबर? जितने कम से कम मतलब 0 देना चाहेंगे क्या? 0 जो नाम लिखा हुआ है काफी उनका ये समझ में आता है। अच्छा, जैसे क्या क्या लगा आपको? नवीनीकरण के माध्यम से जैसे चौराहे को देख लो, फुटपाथ को अगर देख लेते हैं तो फुटपाथ में भी नवीनीकरण समझ में आता है। अगर रोडों को देखा जाए तो रोडों में भी नवीनीकरण। अच्छा, मतलब आपको नवीनीकरण दिखाई पड़ा। अच्छा, अपने सांसद को, साक्षी महाराज को अगर 10 में से आपको नंबर देना होगा तो कितने नंबर देंगे? अगर साक्षी महाराज की बात करेंगे तो हम 9 नंबर। ज़्यादा बोल हमारी जानकारी नहीं कि इन्होंने काम कहाँ हुए है। इनको निधि तो मिलती है 5-5 करोड़ रुपए हर साल, लेकिन काम कहाँ होता है ये हमारी जानकारी नहीं है। कहाँ किया, कहाँ नहीं किया, ये नहीं जानकारी। जिले में रहते हैं? नहीं, जिले में हफ्ते बता सुनते आते हैं, अपने निवास पर आते हैं। अच्छा, बाकी तो वहीं रहते हैं? बाकी तो दिल्ली अपना वहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। अच्छा, आपको लगे कि आपको अगर देना हो नंबर तो कितने नंबर देंगे 10 में उनको, साक्षी महाराज जी को? साक्षी महाराज दे दो नंबर। स्थानीय महिलाओं ने सांसद को लेकर नाखुशी जाहिर की। उनका कहना था सांसद ने महिलाओं के विकास के लिए कुछ नहीं किया। छात्राओं को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। पिछड़ों के नाम सांसद तो बन गए पर किया कुछ नहीं।
आज भी यहाँ लोग पानी और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए, साक्षी महाराज जी तो हम लोगों के एक तरह से अगर मानते हैं तो गुरु के उसमें हम लोगों ने देखा है, और सांसद वो बाद में हुए हैं। फिर भी महिलाओं के लिए साक्षी महाराज ने हमें नहीं लगता कुछ किया है, लेकिन बीजेपी सरकार ने महिलाओं का बहुत उत्साह बढ़ाया है। साक्षी महाराज ने हाँ छोटे मोटे कार्य तो नहीं किए हैं, इसके लिए तो मैं खुद कह रही हूँ। जैसे बहुत दिक्कतें हैं, रोडें नहीं बनी है, बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लाए हैं, और ये हमारा गगनखेड़ा का जो पुल है इसका आविष्कार किया है। तो बड़े बड़े काम किए हैं, और भी कई मतलब आगे भी उनके प्रोसीजर में चल रहे हैं प्रोग्राम, जो शायद वो आगे करेंगे। 9 नंबर दूंगी, 1 नंबर काटूंगी जो उन्होंने छोटे मोटे कार्य नहीं कराए हैं। तो क्या मानना है कि इस बार उनको किस तरफ ध्यान देना चाहिए? कि देखिए, यहाँ उन्नाव का विकास बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ 6 विधायक है और 1 सांसद है जो कि उन्नाव का है। तो बताइए, उन्नाव आपको कहाँ से विकसित देश उसमें प्रदेश में लग रहा है? मुझे उन्नाव के अंदर कुछ भी विकास का नजर नहीं आ रहा है, जो मैं ये खुल के कह रही हूँ। और साक्षी महाराज जी और हमारे 6 विधायक हैं, और यहाँ हमारे जो वहाँ पंकज भैया हैं, अगर ये सब लोग मिलके कार्य करें तो मुझे लगता है कि उन्नाव हमारा एक विकसित प्रदेश स्थापित हो सकता है। रोडें टूटी हैं, लोगों को रात बिरात निकलने में दिक्कत होती है, गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है यहाँ पे। रात बिरात महिलाएं जा नहीं सकती क्योंकि रोडें टूटी है, तो वहाँ लोग बैठे रहते हैं, पहले से चेन स्ट्रेचिंग होती है। छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ये सब सांसदिक उससे नहीं है। लेकिन अगर सांसद लोग भी इस पे ध्यान देंगे तो रोडें बनेंगी, तो लाइटें लगेंगी तो वहाँ पे आवागमन चालू हो जाएगा, तो ये सब वारदातें भी कम हो जाएंगी मेरी समझ से। अगर जिले के विकास पे हम जाते हैं तो हमें उन्नाव में कोई भी विकास नहीं मिलता है, क्योंकि चाहे आप किसी भी गली में जाएं, या अगर हम मुख्य मार्ग जो हमारा लखनऊ कानपुर मार्ग है जो उन्नाव के अंदर से गुजरता है, या हमारा बाईपास है जो भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी ही खराब स्थिति है उसकी, जो विकास के नाम पर शून्य। और अगर हम ऐसे भी धरातल पे या पटल पे जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उन्नाव के लोगों को उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सांसद को जितनी बार से भी उन्नाव क्षेत्र में रहे हैं, उन्होंने उन्नाव के लिए जैसा एक कार्य करना चाहिए था, मोदी जी का जैसा नाम है और वो पूरे देश के लिए जैसे कर रहे हैं, लेकिन उनके जो भी ये सदस्य हैं वो उस तरीके का कार्य करते हैं। उनके कार्य के अनुसार और जो भी उनका पूरा कार्यकाल 2 बार से रहा है, जैसा उसके आधार पर हम उनको सुन लेते हैं। हमारी समझ से तो हमारे इधर का विकास एकदम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। अच्छा, हमारे गांव की ना तो सड़कें अच्छी हैं, ना पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी है, ना रोडें अच्छी हैं। हमारे गांव की व्यवस्था एकदम बेकार है। अच्छा, आपको अगर 10 नंबर देना होगा तो 10 में कितने नंबर देंगी उनको? 1 नंबर। अब इस बार तीसरी बार फिर भाजपा ने उनके ऊपर विश्वास जताया, टिकट दे दिया, वोट देंगे? आपका क्या मानना है कि प्रत्याशी बदले? अगर गांव का विकास अच्छा करेंगे तो दोबारा देखेंगे, वरना हम तो वोट नहीं देंगे। विकास के नाम पर आप लोग तो देख ही रहे हैं कि क्या विकास हुआ है। विकास तो सभी की नज़रों में है, समझ गए कि क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, आपको अगर सांसद साक्षी महाराज को 10 में नंबर देने हो, कितने देंगे? 10 में 5-6 नंबर विकास का। अच्छा, दोबारा अगर दोबारा मौका है तो आप किसको वोट देंगी, किसको चुनेंगी? अब ये मौका आने पे कहेंगे। मौका आने पे कहेंगे, अभी सस्पेंस तो बिल्कुल सस्पेंस है। साक्षी महाराज का कहना है सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, कानून व्यवस्था को सही किया है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की गंगा बह रही है। सरकार ने ऐतिहासिक विरासत को भी संभाले रखा, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर वाराणसी का कायाकल्प करना, मोदी सरकार ने प्राथमिकता के साथ किया है। वहीं उन्नाव की बात करें तो सड़कें, बिजली और पानी के लिए बहुत काम हुआ है। हमने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से मैं यहाँ सांसद बना हूँ माननीय मोदी जी की कृपा से, उनके अनुग्रह पर, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो अगर हम विकास की तुलना करें तो उन्नाव ही नहीं, सारे देश में 60-65 वर्ष का काम एक तरफ और 10 वर्षों का काम एक तरफ। वो कहावत है ना कि काम बोलता है, उसी कारण मोदी जी इतने लोकप्रिय हो गए हैं। और मोदी जी के साथ साथ उनके नेतृत्व में योगी जी भी लोकप्रिय हो गए हैं कि सारे देश में जहां कहीं भी जाते हैं मोदी मोदी मोदी, और मोदी कहीं विदेश में चले जाते हैं
तो एक इतना बड़ा मॉडल बन चुके हैं कि जनता पूरी तरह से राष्ट्र के नाम पर माननीय मोदी जी पर फिदा है। और मोदी जी का महामंत्र विकास भी विरासत भी। तो जहां विकास की त्रिवेणी को प्रभावित किया है मोदी जी के नेतृत्व ने, वहीं विरासत को भी बहुत अच्छी तरह से संजो के रखा है। विरासत में चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का हो, चाहे उज्जैनी का हो, चाहे बाबा केदारनाथ हो, चाहे भगवान बद्रीनाथ हो, या देश के विभिन्न कोनों में, तो विरासत को भी संभाल के रखा है। और विकास के मामले में आप NH को देख लीजिए। आज आपके उन्नाव में 14 अंडर बाईपास, कल उनका उद्घाटन होने वाला है। कहाँ किस नेता को भेजा जाए, ये पार्टी के लिए चिंता का विषय हो गया। क्यों, कुछ विधायक तो बाहर जा रहे हैं ट्रेनिंग पर, साक्षी महाराज अकेले यहाँ पर हैं, तो कहाँ कहाँ जाएंगे। तो सड़कों का जाल, रेल की कायाकल्प, और रेल की कायाकल्प के साथ साथ में कितने एम्स बना डाले, कितने मेडिकल बना डाले, कितने हवाई अड्डे बना डाले। ये काम पहले भी हो सकते थे। बिल्कुल। देश में 65 साल में जितने गैस के सिलेंडर बांटे गए, उससे सवाए तो मोदी जी ने इन 10 सालों में दे दिए। वो चाहे फिर इज्जत घरों का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, तो जिस तरह से विकास सारे देश में हुआ है, उसी क्रम से विकास हमारे उन्नाव में हुआ है। चाहे गंगा एक्सप्रेसवे को देखिए, चाहे 31 NH को देखिए, चाहे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को देखिए, तो इतना विकास यहाँ पर हुआ है। इसके बाद भी मैं ये नहीं कहता कि उन्नाव का पूर्ण विकास हो गया। उन्नाव बहुत बड़ी लोकसभा है, कलम की, कमंडल की, तलवार की धरती है। अपेक्षा के अनुरूप यहाँ विकास नहीं हो पाया। मेरा मानना है कम से कम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से उन्नाव में एक विश्वविद्यालय कम से कम होना बहुत आवश्यक है। आगे चल के हम इसके लिए काम करने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ नज़र में आता है, और हमारी नज़र में तो जनता के माध्यम से आता है, तो प्राथमिकता के आधार पर अच्छी बात यह है कि हम सरकार से जो भी आग्रह करते हैं, अब आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं, आपने अच्छी तरह जाना है कि पहले की सरकारें कहती थी फंड खत्म हो गए, पैसा ही नहीं है। पर जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं और मोदी जी केंद्र में आए हैं, सारे मंत्री, पैसे की कोई कमी नहीं है, समस्त पैसे की कोई कमी नहीं है। और यहाँ तक कि विरोध पक्ष का भी अगर कोई MP MLA काम लेके पहुंच जाता है, तो विकास तो माँ भारती का होना है, तो कहीं किसी को मना नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से अगर आप भी कोई काम हमें बताएंगे, जैसे एक ये बहुत बड़ा काम है आपके शुक्लागंज का जो पुराना पुल बंद है, यहाँ एक नए पुल की बहुत अपरिहार्य आवश्यकता है। अब जो जो संज्ञान में आता जाएगा, प्राथमिकता से वो काम किए जाएंगे। वैसे मैंने कुछ विभाग के अधिकारियों की मीटिंग की थी, उन्होंने हमसे आग्रह किया था 6 महीना ठहर जाइए, 6 महीना के बाद तो हम भी पूछेंगे कोई रोड है क्या। इतना विकास इतनी द्रुतगति से चल रहा है कि उसका कोई जवाब नहीं। ये आपने देखा सांसद साक्षी महाराज का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें जनता की मिली जुली राय मिली। कुछ लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन स्थानीय सांसद ने उस काम को अपने संसदीय क्षेत्र तक लाने में नाकाम वो रहे। 2024 की सियासी लड़ाई के लिए साक्षी महाराज के नाम का ऐलान हो चुका है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सियासी ऊँट किस ओर करवट लेगा। तो आपने देखा और सुना भी कि उन्नाव की जनता का क्या कहना है। वो अपने सांसद साक्षी महाराज को लेकर के कुछ जनता संतुष्ट दिखाई पड़ी तो कुछ नाराज भी दिखाई पड़ी। हालांकि उन्नाव की जनता का सीधे तौर पे कहना है कि वो अपना वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, लेकिन प्रत्याशी को अब बदलना चाहिए, क्योंकि विकास के नाम पर कहीं न कहीं उन्नाव पिछड़ा